Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 12 of this series, that is heat and optics. Okay. So in this lecture we have to discuss about the numericals based on refractive index. Okay. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है. ओके ना, उसको फॉर्मूला जिसको म्यू बोला जाता है. ओके, तो एक बार उसका रिव्यू देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. तो देखो क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने स्टडी किया था. तो स्नेल्स लॉ क्या होता है देखो. तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ओके, गिवन पेयर ऑफ मीडिया मीन्स क्या है कि दो मीडियम्स होते हैं. जैसे ये यहाँ पे पहला मीडियम है M1 कंसिडर करो, दूसरा मीडियम M2 कंसिडर करो. ओके, मीन्स यहाँ पे ऊपर एयर रहेगा, नीचे यहाँ पे ग्लास या फिर कुछ भी हो सकता है. ओके ना. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या रहता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है. देखो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको रहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रहता है वो रिफ्रैक्शन वाला एंगल रहता है. एंगल आर लिखा तो मैं रिफ्रैक्शन लिखता हूँ. ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. ओके, तो ये देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, इसी क्वांटिटी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज इक्वल टू म्यू 1 2 ऐसा लिखा जाता है ना, 1 आगे म्यू ऐसा लिखा है, 1 आगे और 2 बाद में. तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट मीडियम और 2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड मीडियम. मीन्स क्या कर रहे हैं, द कांस्टेंट इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. मतलब अगर यहाँ पे म्यू 2 लिखा है तो ये इसका मीनिंग रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है. ओके, मतलब अगर ग्लास यहाँ पे कंसिडर करो सेकंड मीडियम है और फर्स्ट है एयर, तो हम कंसिडर करेंगे कि ग्लास का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 म्यू टी 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसा. ओके, द कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके, इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इसी को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है. ओके ना, ये समझ लो. स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसको बोला जाता है साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट विच इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके ना. नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी देखा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल डेफिनेशन जो था वो. तो ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज, हम डिफिनेशन उसका दिया था कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. मतलब वेलोसिटी है दोनों सिर्फ. ओके ना, एयर में जो वेलोसिटी है लाइट की वो, और मीडियम जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, उस पर्टिकुलर मीडियम में. ओके, तो वेलोसिटी है, तो यही इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, और फिर उसको हम ओके ना, इसको वेलोसिटी को हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा भी रहता है. ओके, वहाँ पे न्यू लैम्बडा होते हैं, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लैम्बडा के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. तो लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा एम हो जाएगा, वी ए बाई वी एम इक्वल टू लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा. तो देखो यहाँ पे कैसा लिखा गया है, जो आगे लिखा गया क्वांटिटी ए लिखा गया आगे, तो वी ए ऊपर आ गया और एम पीछे, इसलिए वी एम बाद में. एस इक्वल टू लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा, ये चीज़ होगी. देन नेक्स्ट इज फॉर एनी टू मीडिया द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके ना, तो वही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोला जाता है साइन आई अपॉन साइन आर. ओके, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके ना, है ना. तो क्या स्नेल्स लॉ एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल है हमारा उसका. ओके, नाउ अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस पे बेसिस पे. ओके ना, ये फॉर्मूला है वो इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स रहेंगे. है ना, तो देखते हैं. So calculate the angle of refraction in a medium if angle of incidence in air is 48 डिग्री. ऐसा है देखो, अगर ये मीडियम में बनाता हूँ. ओके, उसमें क्या है, मैं यहाँ पे इसका ये ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ बीच में. ओके, अभी क्या बोला है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा, ये जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो कितना है 48 डिग्री. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. नाउ एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
देन ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम इज 1.58, ओके। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ओके। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी होता है, ओके ना, इसको ऐसे बोला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 1.58 दिए हुए। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। इंसिडेंस हमारे पास है, रिफ्रैक्शन हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। ये कुछ वैल्यू रहेगी। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली ऐसा जाना चाहिए था, ओके, बट वो ऐसे चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके ना। तो देखो क्या है, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि देखो ये ऐसा बनेगा। स्नेल्स लॉ मतलब क्या, हमारा जो सेकंड मीडियम में वो म्यू एम ए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए अपॉन साइन आर, ये हो गया। सो ये कैसे आप लिख सकते हो, साइन आर के फॉर्म में लिख दो, साइन आर इधर हो जाएगा, साइन ए अपॉन म्यू को नीचे लिख दो, ओके। म्यू की वैल्यू है हमारे पास 1.58, तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कितना बनेगा एक्चुअल में, ये बनेगा आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 48 अपॉन 1.58, ओके। और आर कितना बनेगा यहाँ पे, आर इक्वल टू 28 डिग्री, ओके। आर इक्वल टू कितना बनेगा, 28 डिग्री, बनेगा 28 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, अ रे ऑफ लाइट इन एयर स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, ओके। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री, ओके। अभी क्या बोला है, लाइट की रे, ओके ना, वो एयर में, ओके, स्ट्राइक से ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, ओके। क्वार्ट्ज मतलब ये क्रिस्टल का टाइप है, उसको क्वार्ट्ज बोला जाता है। तो उस ब्लॉक को वो स्ट्राइक कर रही है, ओके। किच एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब मैं ऐसा ही ड्रॉ करता हूँ ना, ओके, ऐसा, ये नॉर्मल है उसका ब्लॉक का, और ये कुछ स्ट्राइक कर रही है एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे इसने स्ट्राइक कर दिया, मतलब ये इंसिडेंट हो गई यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, तो एक एंगल पे मतलब 30 डिग्री एंगल पे वो इंसिडेंट हुई है, तो 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल, तो ये जो मटेरियल है क्वार्ट्ज का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है, ओके। इसका म्यू जो है वो हमें फाइंड करना है। इफ़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री, अभी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू दी है, मतलब ये कितना है, 20 डिग्री है, ये सिर्फ 20, ओके। ये 20 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अभी क्या 30 डिग्री 20 डिग्री यहाँ पे मिला है। और अभी क्या है, हमें क्या करना है, हमने गिवन डेटा तो लिख दिया है यहाँ पे, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री एंड म्यू इज क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो अभी क्या है, बाय स्नेल्स लॉ, ओके। अभी स्नेल्स लॉ यूज़ करो, क्यों क्या करना है, स्नेल्स लॉ में हमें एक्चुअल में क्वांटिटी मिलेगी सब। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास साइन आई की वैल्यू है, हमारे आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है, तो वहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन आई बन जाएगा साइन 30 और साइन 20, ओके। तो हमें साइन के एंगल्स तो मालूम है, साइन के एंगल्स क्या क्या रहते हैं, देखो 0 वाला हो गया, देन 30, देन साइन के लिए मिलता और सिर्फ हो गए 30 हो गया, और देन नेक्स्ट एंगल होता है 60, 30 के बाद 45 ही रहता है, 60, 90, ऐसा एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये बेसिक बता रहा हूँ। ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो साइन के लिए, साइन 0 0 ही रहता है, तो वो 0 होगा। साइन 30 डिग्री कितना रहता है, साइन के लिए 1/2 की वैल्यू रहती है, साइन 45 रहता है 1/√2, ओके। एंड जो साइन 60 डिग्री है, ओके, वो होता है √3/2, एंड साइन 90 डिग्री है वो होता है 1, ओके। तो ये साइन के सब फॉर्मूले दोगे ऐसा। कॉस में इसका उल्टा रहता है थोड़ा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें ये हो गया, अभी क्या है, साइन 30 की जगह पे अभी पुट कर दो, यहाँ पे क्या आया था 1/2, तो मैं अगर 1/2 अगर पुट करता हूँ, देन साइन 20 भी तो है, तो क्या होगा, देखो इसको पहले क्या करते हैं, 1/2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है।
और साइन 20 नीचे आएगा, साइन 20 का फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो साइन 20 यहाँ पे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई ना कोई मेथड यूज़ करके भी बना सकते हो इसको। ओके, वैसा भी कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसा आपको होगा वैसा। ओके ना, साइन 20 डिग्री आपको करना है। ओके, उसके लिए या फिर डायरेक्ट कैलसी से भी आ जाएगा। ओके, तो वो आंसर कितना बनेगा 0.3542 आ सकता है कैलसी से। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा 1.46 समथिंग। ओके, ये आंसर आएगा। और इसका कुछ यूनिट मत दो, यूनिट क्यों नहीं देना है देखो, ये रीज़न भी बता दो। वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, मीन्स सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो ले ले। अगर सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो ले रहे हैं तो दोनों यूनिट्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो कैंसिल हमें यूनिट तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो यूनिट मत लिखो यहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन, ओके, सो हमारा ये नहीं, लास्ट हो गया। ओके, सो रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन, तो ये देखो, और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 70 डिग्री। ओके, तो क्या है, जो वाटर का सरफेस है, वाटर है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये सरफेस ऑफ वाटर कंसीडर करो इसको, इसके ऊपर ये लाइन देखो, यहाँ पे इंसिडेंट हो चुकी है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और वो कितना बोला है 70 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बता के। तो आई लिख दो यहाँ पे 70 डिग्री गिवन डेटा में। और नेक्स्ट क्या बोला है, द रे इज डेविएटेड थ्रू 25 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स वाटर। तो क्या बोला है कि वो डेविएट हो गई 25 डिग्री, मीन्स वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन उसका 25 डिग्री है। ओके ना, एंगल ऑफ डेविएशन अगर 25 डिग्री है, ओके ओके, तो आर क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा होता है, आई माइनस डेल्टा। ओके, वहाँ पे आई माइनस डेल्टा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो कैसा बनेगा, आर इक्वल टू आई माइनस डेल्टा करना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 70 है, माइनस कितना होगा हमारा जो डेविएटेड एंगल है वो, तो वो कितना था 25। तो 70 माइनस 25 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 70 डिग्री। सो अभी म्यू फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, सो म्यू का फॉर्मूला मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी वाटर का फाइंड कर सकते हैं। ओके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अभी कैसा है हमारा, म्यू इधर वाटर है और इधर ये है। ओके, ये म्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ओके ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर है, तो साइन आई मतलब साइन 70 हो जाएगा डिवाइड बाय साइन 45। साइन 45 की वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 1/√2। साइन 70 आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, साइन 70 अगर आप फाइंड करते हैं, ओके, तो इसको आपको कैलसीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये आंसर जो रहेगा पूरी तरह से अगर सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं, उसके बाद जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो रहेगा म्यू इक्वल टू 1.33। ओके, इसके पॉइंट उनमें चेंज आ सकता है आपका। ओके ना, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, बट आंसर आएगा यही। ओके, म्यू इक्वल टू 1.33 and it is a dimensionless quantity or it is a unitless quantity। ओके ना, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ लाइट रे एंटर्स वाटर मीडियम मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वाटर सरफेस। तो क्या बोला है, सेम थिंग अभी जैसे पहले क्वेश्चन में थे वैसे ही यहाँ पे जो मीडियम है हमारे पास वो क्या है, वाटर है। ओके, वाटर की एक लेयर है, तो उसको मैं दिखाते हुए वैसे ही दिखा रहा हूँ। ओके, और लाइट रे वो यहाँ पे एंटर हो रही है, तो यहाँ पे मैं इसका एक नॉर्मल बना देता हूँ कि जहाँ से लाइट एंटर होगी। तो देखो यहाँ इस पॉइंट पे एंटर हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे बना दिया उसने,
ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, विथ वाटर सरफेस इफ़ इट्स अपोज डेविएशन ऑफ 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक्चुअल उसको जाना चाहिए था ऐसा, ओके, सीधा सीधा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल उसको जाना चाहिए था ऐसा, और वो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बेंड हो गया। ओके, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है वाटर का अभी हमें। तो क्या हो गया, एंगल क्या बताया यहाँ पे, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 15 डिग्री है। इट्स फर्स्ट डेविएशन ऑफ 15 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या है, 15 डिग्री का डेविएशन यहाँ पे हो रहा है। ओके ना, मतलब ये 15 डिग्री है हमारा। ओके, और वो 15 डिग्री होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस में से ये माइनस करना पड़ेगा, आई माइनस आर करेंगे, आई माइनस डेल्टा करेंगे, तभी हमें वो मिल जाएगा। ओके, आर इक्वल टू 50 डिग्री। आई की वैल्यू अगर हम फाइंड करते तो वो कितना बनेगा, तो हमारा जो थीटा जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री। देन थीटा प्लस आई। ओके, ऐसा है हमने कैसे किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और थीटा। ओके, थीटा जी मीन्स ग्लांसिंग एंगल था वो ऐसा था थीटा जी। ओके, तो वो हमारा 60 डिग्री यहाँ पे बताया। लाइट रे एंटर्स वाटर मीडियम मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ वाटर सरफेस बोला है ना, मतलब वाटर के सरफेस के साथ, मतलब ये जो सरफेस था ना नीचे वाटर का, उसके साथ जो एंगल बनाया वो, तो वो एंगल तो ग्लांसिंग एंगल रहता है, तो वो थीटा जी था। तो वो एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों मिला के देखो यहाँ पे 90 डिग्री तो क्रिएट कर रहे हैं ऐसा, ये 90 डिग्री है कि नहीं। ओके, इसलिए यहाँ पे थीटा जी प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे लिखा गया। ओके, अभी क्या करना है, फाइंड करो आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा जी। थीटा जी की वैल्यू है 60 डिग्री, 90 माइनस 60, और देन आई इक्वल टू 30 डिग्री बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें मिल गया अभी इससे। अभी नेक्स्ट क्या है, हमें देखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। बट क्या बोला, इफ़ इट सफर्स डेविएशन ऑफ 15 डिग्री। तो अभी क्या, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा हमारे पास 15 डिग्री है, तो अगर आई फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आर, ओके, आर इज इक्वल टू, ओके, आई माइनस आर। ओके, ऐसा था ना। ओके, तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ पे आर इक्वल टू आई माइनस माइनस डेल्टा था, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस डेल्टा। ओके, तो वही चीज़ करेंगे, आर इक्वल टू आई माइनस डेल्टा, तो क्या बने 30 माइनस डेल्टा, तो डेल्टा मीन्स 15, तो ये क्या हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ भी क्या, वो नहीं, अब यार क्या था ये, अभी आई मिल गया, आर मिल गया, तो अभी हमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो स्नेल्स लॉ से ही मिलेगा। म्यू इक्वल टू क्या बनेंगे हम, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, ये फॉर्मूला लिख दिया। अभी लिखो साइन आई की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू, तो आई की जगह पे क्या, साइन 30 डिग्री, आर की जगह पे क्या आएगा, साइन 15 डिग्री। ओके, तो देखो इसको कैलकुलेट करते हो तो 30 डिग्री तो आपको मालूम है वो था 1/2, सी वो भी साइन 15 देखो क्या है। ओके, वो आपको जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी तो वो बन जाएगा। ओके ना, वैसा, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो अगर आप करते हो साइन 45 माइनस 15, अगर आप करते हो तो वो कितना बनेगा, साइन 30। ओके, माइनस 15,
अगर आप ऐसा करोगे तो कितना बनेगा ये, ओके। सो इस तरह से आप देख सकते हो कौन से एंगल्स में पॉसिबिलिटी है कुछ, ओके, चेंजेस हो सकते हैं ऐसा। तो अगर ये चेंजेस हो सकते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज़ करो ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर डायरेक्ट कैलसी से आपको मिल जाएगा। साइन 15 क्या रहता है, म्यू इक्वल टू 1.93 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर बनेगा म्यू इक्वल टू 1.93। नेक्स्ट क्या दिखा है क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू एन ऑप्टिकल फाइबर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। मतलब क्या है, एक लाइट है जो एक्चुअल में एयर से तो ट्रैवल करती है और ऑप्टिकल फाइबर में से भी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये हम ऑप्टिकल फाइबर बताएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है, वो है 1.44 बताया, ओके, ऑप्टिकल फाइबर का। तो अभी क्या पूछा है, कैलकुलेट करने को दो चीज़ें भी दी है। फर्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 20 डिग्री, 22 डिग्री, ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। नेक्स्ट क्या है, इन विच डायरेक्शन डज लाइट बेंड, तो लाइट कौन सी डायरेक्शन में बेंड होगी वो भी पूछा गया है, ओके ना। तो हम फाइंड कर लेंगे इसका, कुछ नहीं। हमें मेन क्या देखना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितने कौन सी डायरेक्शन में वो बेंड हो रही है, ओके। तो क्या है देखो, जो लाइट ट्रैवल कर रही है ऑप्टिकल फाइबर में से, सो म्यू का वैल्यू दिया है 1.44, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया 22 डिग्री, तभी आर फाइंड करना है। तो आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला कौन सा है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या करना है, साइन आर को एक साइड ले लो, साइन आर इक्वल टू साइन साइन ए अपन म्यू हो जाएगा, ओके। तो इसको लिख सकते हैं साइन टू म्यू मीन्स साइन आई आएगा, साइन आई मीन्स साइन 22 डिग्री डिवाइड बाय 1 म्यू की वैल्यू है 1.44। तो अभी साइन 22 डिग्री को हमें काउंट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1.44। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मिलेगा साइन आर, ओके, जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए साइन आर, ओके। साइन आर इक्वल टू 0.260, okay. So then we can write r equal to साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स। इससे अभी ये जो लिखा है ना, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ओके ना। साइन को एक साइड भेज दिया, दूसरे साइड भेज दिया तो उसका इनवर्स बन जाता है, ओके ना। वैसा साइन इनवर्स ऑफ 0.260 ऐसा बन जाएगा। ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं कैलसी पे। सो इसका आंसर बनेगा आर इक्वल टू 15 डिग्री। Since light is traveling from rarer to denser medium, rarer means air, okay ना, to denser medium that is glass, it will bend toward the normal। मतलब हमें मालूम है कि लाइट जो है वो एक्चुअल में ट्रैवल करती है एयर मीडियम से जो ग्लास मीडियम में, मतलब रेरर से अगर डेंसर में वो ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है, वो अवे फ्रॉम टुवर्ड्स दी नॉर्मल ही जाएगा, ओके, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर हम डेंसर से रेरर में अगर जाते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, वो दूर जाती है, ओके, लाइट का हमने सिग्निफिकेंस में भी देखा था ये, है ना। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन भी बता दिया लाइट का कौन सा है, ओके, कि अगर वो रेरर है मतलब एयर जैसा मीडियम है, या उससे ग्लास या वाटर जैसा मतलब डेंसर मीडियम है कुछ, ओके, उसमें अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वो क्या करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा, ओके ना, उसका बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर डेंसर से वो रेरर में जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। डेंसर टू रेरर में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल।
नेक्स्ट देखते हैं अभी, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू एन ऑप्टिकल फाइबर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, देन कैलकुलेट, हमने ऐसा किया था क्वेश्चन ना, ओके सेम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा है लेकिन, एयर इनटू एन ऑप्टिकल फाइबर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, तो देखो सेम यहाँ पे वही ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें से लाइट जा रही है और 1.44 ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नाउ कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, तो पहला सीक्वेंस तो सेम रहेगा जिसमें एक्चुअल में 30 डिग्री एंगल दिया है। अभी गए बार हमको मिला था कि 22 डिग्री, अभी 30 डिग्री दिया है। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तब क्या होगा वो पूछा गया। ओके, देन इन विच डायरेक्शन डज द लाइट बेंड, यहाँ पे भी वही पूछा है कि डायरेक्शन एक्चुअल में पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में लाइट बेंड हो सकती है। तो क्या करेंगे, पहले गिवन डेटा लिख दो, म्यू का वैल्यू है हमारे पास, आई का वैल्यू फाइंड करना है और टी आर का वैल्यू है हमारे पास। ओके 30 डिग्री, तो लिखो अभी स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। सो साइन आर अभी फाइंड करना है, तो देखो पहले आर फाइंड करना है इसलिए हमें साइन आर फाइंड करना पड़ेगा। साइन आर इक्वल टू म्यू इंटू, देखो साइन आर जो है वो क्या बनेगा, साइन ए अपॉन म्यू बनेगा। ओके ना, तो हमें फाइंड करना है आई फाइंड करना है, इसलिए क्या करो, साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर करो। तो ये जो है इधर आर लिखा है वो एक्चुअल में आई है। ओके ना, यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, आई है, साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो इसलिए म्यू का वैल्यू क्या है 1.44, साइन आर मीन साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अभी साइन 30 डिग्री का तो वैल्यू है हमारे पास, वो है 1.2। ओके, तो इधर का आंसर क्या बनेगा, 1.44 इंटू 1.2। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 0.72। ओके 0.72, तो ये आंसर आएगा। देखो साइन आई की वैल्यू कितनी बनी, 0.72। अभी क्या आई की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअल में ना, हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, ओके वो कैलकुलेशन से हमें मिली है। अभी क्या करना है कि इसका एंगल बनाओ, अभी आई एंगल फाइंड करो, आई कितना बनेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ 0.72। ओके, तो ये जो है टर्म, ओके ये, तो इसका आंसर आई इक्वल टू क्या बनेगा, 46 डिग्री। ओके, since light is traveling from denser that is glass medium to rarer medium, it will bend away from the normal। okay, तो हमें मालूम है कि अगर लाइट है जो एक्चुअल में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जा रही है, ओके डेंसर मतलब क्या होता है, अगर मैं कंसीडर कर दूँ यहाँ पे है ग्लास, तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है, ये अगर नॉर्मल है, इसका नॉर्मल ऐसे है। ओके ना, तो यहाँ से अगर लाइट को बेंड होना है, ओके ना यहाँ पे, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड होती है, ऐसे जनरली ऐसे होगा, बट ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे बन जाता है। और ये जो रहेगा वो पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसलिए क्या होगा, अभी क्या किया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया, एयर इंटू एन ऑप्टिकल फाइबर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी भी हमने वही लिख के आंसर किया था, लेकिन क्या, सिंस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक्चुअल में लाइट का ही हमने दिखाया कि ऑप्टिकल फाइबर में वो कैसे बिहेव करेगा। फॉर्मूला तो सब जगह पे हमने वही यूज किया है, स्नेल्स लॉ यूज किया है। ओके, लॉ इसमें एक्चुअल में लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्शन।
नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन, दैट इज 7. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन एयर विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 8 डिग्री. कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. तो क्या है, देखो हमारे पास तो ये लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन एयर. सो अगर ये डेंसर से अभी रेयर में जा रही है क्योंकि वाटर से वो एयर में जा रही है, विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 8 डिग्री. ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या बोला है कि 8 डिग्री है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.33. नाउ आर इक्वल टू 8 डिग्री बताए और आई हमें फाइंड करना पड़ा. ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लिखना पड़ेगा. तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, बाय स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. सो साइन आई क्या होगा, साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर. तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या बनेगा, 1.33 इंटू साइन 8 डिग्री. ओके, ये कैलकुलेट करो तो ये बनेगा. अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू बनेगी 1.33 इंटू 0.139. ओके, सो साइन आई, ओके, ये अगर कैलकुलेशन से बनेगा 0.1848. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें फाइंड करना है साइन आई से, तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.1848. ओके, ये आप कैलकुलेट करो कैलसी से तो ये बनेगा आई इक्वल टू 10.6 डिग्री. ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा. ओके, .6 डिग्री. .6 डिग्री. नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम क्राउन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52. ओके, तो ग्लास है बताया यहाँ पे. ग्लास मीन्स मिरर को भी कंसिडर करते हैं ग्लास जैसा. ओके, जो कांच का टुकड़ा रहता है कोई भी उसको ग्लास ही बोलते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52. ओके, उसमें से अभी यहाँ पे अगर मैं ग्लास ड्रॉ करता हूँ, ओके, उसमें से अभी क्या कर रहा है, लाइट ट्रैवल कर रही है, इसमें आएगा. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन क्राउन ग्लास इन 40 डिग्री. यहाँ पे फिर रिफ्रैक्ट इंसिडेंस पूछा गया. तो म्यू जी दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू भी दिया हुआ है, 1.52 1.33 लिखा. चलो रिफ्रैक्शन बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री बताया. ओके, पहले म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आई इक्वल टू साइन आई इक्वल टू साइन आर. साइन आई इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. साइन 40 डिग्री इक्वल टू इंटू 1.52 अपन 1.33 इक्वल टू 0.6427.
into 1.52 divided by 1.33 sin r equal to 0.7345. R equal to sin inverse of 0.7345. इट इज़ एंगल ऑफ आर. अगर ये आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन में तो इसके वैल्यू हमें मिलेगी 47.26 डिग्री. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा 47.26 डिग्री. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 47.26 डिग्री. नेक्स्ट देखते हैं. So this is 8 and this is so next is question is the velocity of light in air. Okay, air medium में velocity of light fixed है 3 into 10 raised to 8 meter per second and its velocity in glass में light की velocity change होती है कि 2 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ गए. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to 8 है. ग्लास में कुछ अलग वेलोसिटी है. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड करना है. तो वी ए इक्वल टू पहले लिख दो, वी जी की वैल्यू लिख दो. देन फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो स्नेल्स लॉ लिखना पड़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखो म्यू जी ए इक्वल टू वी जी अपॉन वी ए इक्वल टू 3 into 10 raised to 8 डिवाइड बाई 2 into 10 raised to 8. ये दोनों कैंसिल करेंगे अगर 10 raised to 10 raised तो 3/2 हो जाएगा. 3/2 इक्वल टू 1.5 आता है आंसर. ओके, जी इक्वल टू दैट इज फर्स्ट ग्लांस जो था फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, तो ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर था. तो ये बन जाता है 1.50 इट्स 1.5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज how long will the light in traveling a distance of 500 meter in water. Refractive index of water is 4/3 and velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So कितना टाइम लेगा कि वो वाटर में से ट्रैवल करें 500 मीटर इन वाटर. 500 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग सकता है. तो टाइम फाइंड करना है टी. ओके, डिस्टेंस हमें दिया गया है 500 मीटर और म्यू की वैल्यू है जो वो दी है वाटर का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. नाउ वी ए जो दिया है वेलोसिटी ऑफ एयर वो भी बोला है 3 into 10 raised to 8. नाउ स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ म्यू डब्ल्यू इक्वल टू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू. ओके, तो ये कितना बनेगा वी ए 3 into 10 raised to 8. वी डब्ल्यू का बनेगा म्यू डब्ल्यू. ओके, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3. नाउ 3 into 3 9/4 हो जाएगा. 9/4 into 10 raised to 8 इज द 2.25 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. ओके, देखो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट करना था तो आगे और स्टेप है. देखो दैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी एस डिस्टेंस दिया था हमने एस दैट इज 500/t. ओके, सो टाइम को आप कैसे लिख सकते हो टी इक्वल टू एस अपॉन वी डब्ल्यू.
नाउ टाइम तो हो गया 2.22 into 10 raised to minus 10 सेकंड. ओके, बहुत कम टाइम. नेक्स्ट है light of wavelength 6000 angstrom unit in air enters a medium of refractive index 1.5. Calculate wavelength of light in a medium. तो देखो एक लाइट है, उसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट एयर में, और वो मीडियम में एंटर होते विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कितना है 1.5 है. नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमने देखा कैलकुलेट वेवलेंथ, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर दी. वेवलेंथ का देखो कैसा है, म्यू इक्वल टू 1.5 लैम्बडा एम है, देन म्यू इक्वल टू क्या लैम्बडा है अपॉन लैम्बडा एम. ओके, वेवलेंथ तो गिवन है, जो वेवलेंथ एक्चुअल में क्या है एयर में वेवलेंथ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है. मीडियम का वेवलेंथ फाइंड करना है ना. ओके, तो हम म्यू का और एक फॉर्म में वो है विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, ये है म्यू इक्वल टू लैम्बडा है अपॉन लैम्बडा एम. सो म्यू लैम्बडा एन इक्वल टू लैम्बडा है अपॉन म्यू टू वेवलेंथ कितना है 6000 डिवाइड बाई 1.5. सो लैम्बडा एम इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. नाउ इस लास्ट प्रॉब्लम तो क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ग्लास इफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर 1.3 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली. तो क्या किया है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट और वाटर का वेलोसिटी, लाइट वाटर के अंदर जो लाइट है वो एंड ग्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33 एंड 1.5. ओके, तो ये पहला देखो वाटर का है वो है 1.33 एंड ग्लास का जो है वो है 1.5. फिर वी डब्ल्यू यहाँ पे वाटर के लिए वेलोसिटी और वी जी जो है वो ग्लास का वेलोसिटी है. सो वी ए इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब फॉर्मूला दैट इज द म्यू ऑफ डब्ल्यू ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए अपॉन म्यू डब्ल्यू. सो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो बनेगा 3 into 10⁻² डिवाइड बाई 1.33 इक्वल टू, ये अगर सॉल्व करोगे तो देखो वो 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, सिमिलर हमें करना है इसके लिए भी, वी जी के लिए वी जी इक्वल टू वी जी अपॉन म्यू जी ए. ओके, इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 1.5 मीन्स 3.2, तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है. तो इसको आप सिंप्लीफाई करके भी इजीली लिख सकते हो. कैसे होगा 3 into 10⁸ है और नीचे है 1.5 को आप 3/2 से भी लिख सकते हो. करके देखोगे उतना ही मिलेगा. सो 3/2 है. थ्री कैंसिल एंड 1/2.
तो v इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸, 2 वहाँ पे ऊपर जाए तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture, okay, today's numerical lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.